हेलो बच्चों, मेरा नाम है मानसी शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 के इंग्लिश। बच्चों, आज हम करने वाले हैं 3rd चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है अ ब्रेव ट्राइबल गर्ल। एक बहुत ही बहादुर सी लड़की की कहानी है ये। चलो करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। इन अ स्मॉल ट्राइबल विलेज इन राजस्थान देयर लिव्ड अ गर्ल। तो बच्चों, ये आपको दिख रहा है ये फोटो में, ये क्या है? एक गांव का दृश्य है। तो इसी तरह के एक गांव में, कैसे गांव में? ट्राइबल गांव में। ट्राइबल होता है जनजातीय। तो एक जनजातीय गांव में राजस्थान के एक लड़की रहा करती थी। हर नेम वॉज सीमा। उस लड़की का नाम था सीमा। सीमा's फैमिली वॉज नॉट वेरी पुअर। अब जो सीमा की जो परिवार था वो क्या था? वो ज़्यादा गरीब नहीं था। दे हैड सम लैंड, सम काउज एंड बफेलोज। और उनके परिवार के पास क्या था? कुछ ज़मीन थी, कुछ गायें थी और कुछ बफेलोज थी। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कौन कौन से मीनिंग पढ़े देखिए। ट्राइबल जनजातीय, विलेज यानी कि गांव। फिर है इन द सेम ट्राइबल विलेज, उसी गांव में देयर लिव्ड अनदर गर्ल, एक और लड़की रहा करती थी। हर नेम वॉज ऋतु। उस लड़की का नाम क्या था? ऋतु। शी वॉज ब्रेव एंड ब्यूटिफुल। वो लड़की क्या थी? बहुत ज़्यादा ब्रेव यानी बहादुर, और ब्यूटिफुल थी यानी सुंदर थी। बट शी वॉज पुअर, पर वो क्या थी? वो गरीब थी। सीमा डिड नॉट लाइक हर, सीमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो बच्चों देखो, हमने क्या जाना? ब्रेव का मतलब, ब्रेव यानी बहादुर, और ब्यूटिफुल यानी कि सुंदर। One day, सीमा took her cows and buffaloes to the jungle for grazing. तो एक दिन सीमा लेके गई अपनी गायें और बफेलोज को, भैंसों को जंगल में ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए। सीमा लाइक द क्वाइट प्लेस। अब वो जो बिल्कुल क्वाइट सी प्लेस थी, बिल्कुल जो शांत सी जगह थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी सीमा को। शी सॉ ऋतु अंडर अ ट्री देयर। और वहाँ पे उसने क्या देखा कि एक पेड़ के नीचे कौन है? ऋतु है। शी वॉज नॉट हैप्पी टू सी ऋतु। और वो क्या थी? बहुत खुश नहीं हुई ऋतु को देखकर। तो ग्रेस का मतलब हमने क्या जाना? चरना। क्वाइट यानी कि शांत। हेलो सीमा सेड ऋतु। तो ऋतु ने कहा, हेलो सीमा, कम हियर, यहाँ आओ, दिस इज अ गुड प्लेस, ये एक अच्छी जगह है। सीमा डिड नॉट आंसर। सीमा ने आंसर नहीं दिया। शी वॉकड अवे। और वो वहां से चली गई। शी वेंट टू अनदर प्लेस। वो एक दूसरी जगह गई। देयर वॉज थिक ग्रास एट दैट प्लेस। और उस जगह पे क्या थी? बहुत थिक यानी कि मोटी ग्रास थी, मोटी घास थी। तो देखो, थिक का मतलब हमने क्या जाना? मोटी। फिर है सडनली सीमा हर्ड अ साउंड। अचानक से क्या हुआ बच्चों? सीमा को एक आवाज सुनाई दी, हिस हिस। शी टर्न राउंड। वो पीछे मुड़ी। देयर वॉज अ बिग पाइथन। और क्या था? एक बहुत बड़ा पाइथन था, अजगर था ऐसा वहां पर। सीमा वॉज फ्राइटन्ड। सीमा क्या कर गई बच्चों? डर गई। तो पाइथन का मतलब क्या हमने जाना? अजगर। और फ्राइटन्ड यानी कि डर गया। द पाइथन अटैक्ड सीमा। अब वो जो अजगर था ना, उसने आक्रमण कर दिया सीमा पर। इट कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड सीमा's लेग्स। और उस अजगर ने क्या कर दिया? कुंडली मार ली सीमा के पैरों पर। शी हैड ग्रेट पेन। और सीमा को बहुत दर्द हुआ। ओह हेल्प, शी क्राइड। और फिर क्या किया सीमा ने? सीमा चीखी। क्या चीखी? कोई मदद करो। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ ब्लो ऑफ स्टिक ऑन द पाइथन। अचानक से क्या हुआ? एक प्रहार हुआ लकड़ी से उस पाइथन पे। सीमा लुक्ड बिहाइंड। सीमा ने पीछे देखा। देयर वॉज ऋतु। वहां पे कौन थी? ऋतु थी। तो बच्चों देखो, क्या क्या मीनिंग्स हमने जाने? अटैक यानी आक्रमण करना। कॉइल मतलब कुंडली। क्राई, क्राई का यहाँ पे मतलब है चीखा। सडनली मतलब अचानक। ओ ऋतु सेव मी, सीमा क्राइड। तो सीमा चीखती हुई क्या बोली? कि ऋतु मुझे बचाओ। डोंट वरी सेड ऋतु। ऋतु ने क्या कहा? चिंता मत करो। शी स्ट्रक ब्लो आफ्टर ब्लो ऑन द पाइथन। और फिर उसने क्या किया? प्रहार पे प्रहार किया उस लकड़ी से उस पाइथन पर। बट द पाइथन डिड नॉट लीव सीमा। पर उस अजगर ने सीमा को नहीं छोड़ा। तो बच्चों देखो, वरी का मतलब क्या होता है? वरी यानी कि चिंता करना। स्ट्रक यानी कि मारा।
ऋतु देन थ्रू अवे द स्टिक, और फिर ऋतु ने क्या कर दिया, वो जो स्टिक थी ना बच्चों वो फेंक दी। शी कॉट द पाइथन्स हेड, उसने पकड़ा पाइथन का सर, एंड फॉट विद इट यूजिंग हर हैंड, और फिर क्या किया, अपने हाथों का इस्तेमाल करके। दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ऋतु क्या कर रही है, पाइथन को मार रही है। फिर उसने लकड़ी छोड़ी और खुद अपने हाथों से लड़ाई करने लगी उस पाइथन से। द पाइथन नाउ लेफ्ट सीमा एंड अटैक्ड ऋतु, और अब पाइथन ने क्या करा, सीमा को छोड़ दिया और ऋतु पे आक्रमण कर दिया। रन अवे सीमा, ऋतु शाउटेड, तो ऋतु चिल्लाते हुए क्या बोली, सीमा भागो यहाँ से। नो ऋतु सेड सीमा, सीमा ने क्या कहा अब, नहीं ऋतु। शी स्टूड देयर, वो वहीं खड़ी रही। सून ऋतु यूज्ड ऑल हर फोर्स एंड थ्रू द पाइथन अवे, और बहुत जल्द क्या हुआ, ऋतु ने इस्तेमाल किया अपना सारा फोर्स, अपनी सारी ताकत, और पाइथन को दूर फेंक दिया। तो बच्चों देखो हमने क्या जाना, फॉट का मतलब, फॉट यानी कि लड़ाई की, फोर्स यानी कि ताकत। कम सीमा, शी शाउटेड, तो अब ऋतु क्या चिल्लाई, चलो सीमा। बोथ द गर्ल्स रैन एज फास्ट एज दे कुड, और दोनों लड़कियों ने क्या किया, जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से वो वहां से भागी। दे रीच द ग्रेजिंग काउज, और वो कहाँ पहुंच गई, ग्रेजिंग काउज के पास पहुंच गई, चरती हुई गायों के पास पहुंच गई। नाउ दे वर सेफ, अब वो क्या थी, बिल्कुल सुरक्षित थी। सीमा लुक्ड एट ऋतु, सीमा ने ऋतु को देखा। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, और उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। ऋतु आई एम सॉरी, और क्या बोली सीमा, ऋतु मुझे माफ कर दो। आई वॉज वेरी रूड टू यू, मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रूड थी, अभद्र थी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या मीनिंग्स पढ़े, सेफ यानी सुरक्षित, टीयर्स यानी आंसू, रूड मतलब अभद्र। इट्स ऑल राइट सीमा, वी आर फ्रेंड्स, ऋतु रिप्लाइड, तो ऋतु ने रिप्लाई किया, उत्तर दिया। इट्स ऑल राइट सीमा, सब ठीक है सीमा, वी आर फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं। वॉजंट सीमा अ ब्रेव गर्ल, तो बच्चों क्या सीमा एक ब्रेव गर्ल नहीं थी, नहीं, ब्रेव गर्ल कौन थी, ऋतु थी। वॉजंट ऋतु अ ब्रेव गर्ल, यस ऋतु एक ब्रेव गर्ल थी। ऑफ कोर्स शी वॉज, लेटर शी वॉज अवॉर्डेड फॉर हर ब्रेवरी, और बाद में ऋतु को बच्चों इनाम दिया गया, सम्मानित किया गया उसकी बहादुरी के लिए। तो देखो अवॉर्डेड का हमने मतलब क्या जाना, अवॉर्डेड यानी कि सम्मानित किया। तो बच्चों ये बहादुर सी लड़की ऋतु की कहानी आपको अच्छी लगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ।